हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं मनीष प्रजापति आपके साथ लाया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एरर नंबर 20 क्या है। द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट। बच्चे दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आप जानते होंगे पहले भी। दैट विच हु जो आते हैं बीच में ये तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनसे पहले जो नाउन होता है उसी नाउन के अकॉर्डिंग अगली वर्ब यूज होती है। यानी एक्सपेरिमेंट्स है तो प्लूरल है, तो यहाँ बर आया है, तो ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं। द रिजल्ट ऑफ द वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कैरिड आउट बाय द ग्रेट साइंटिस्ट, है ना। तो इसने कहा है कि जो रिजल्ट है ऑफ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, है ना, एक्सपेरिमेंट्स में से जो एक एक्सपेरिमेंट्स है उसका जो रिजल्ट है वो किसके द्वारा लाया गया है। वर कैरिड आउट, वो लाए गए जो एक्सपेरिमेंट्स लाए गए हैं बाय द ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो दैट की वजह से वर आया है ना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन इसी तरह से फॉलो करता है अपने एंटीसीडेंट नाउन को। लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस इतना है, और इसके बाद जब हम करेंगे बाज नोट, तो यहाँ जो वर्ब है ये वर्ब जो है यहाँ रिजल्ट के लिए आएगा। किसके लिए? तो जो रिजल्ट है बाज नोट वेरी एनकरेजिंग, तो वो रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अगले टाइप की वर्ब वो तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ जो वर्ब रहेगी वो तो इस सब्जेक्ट के लिए रहेगी, और सब्जेक्ट मैंने बताया था कि यहाँ जब प्रेपोजिशन आ जाएगा तो उससे पहले पहले का क्या रहेगा, सब्जेक्ट। अब आप एक बात बताओ, जो रिजल्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ वर आना चाहिए कि बाज आना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ बाज आना चाहिए। 21 देखते हैं। 21 है देयर इज़ नीदर द थीप्स नॉर देयर लीडर प्रेजेंट हेयर। बच्चे देयर के बाद मैंने बताया था कि इज़ आएगा यार, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बाद क्या है। और नीदर और नॉर जब इस तरह से होते हैं बच्चे, तो यहाँ पहला वाला देखा जाएगा। तो नीदर द थीप्स, थीप्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ देयर इज़ नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? केवल थीप्स के, ना कि देयर लीडर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो किसके अकॉर्डिंग यहाँ आर आना चाहिए बच्चे? थीप्स के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए। गॉट इट? तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। बच्चे आर्टिकल द लगा हो जब, और उस आर्टिकल द से दो नाउन जुड़े हों एंड करके, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो दो नाउन एक ही हैं। क्या है? वो दो नाउन एक ही हैं। अगर ये द दो अलग अलग नाउन पे जाके लगता है और बीच में एंड हो, द नाउन अलग, तो ये प्लूरल माना जाता है। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें। जैसे यहाँ कहा गया द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो इसका मतलब ये है, दा का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो एक ही आदमी है ऑफ द मूवी। अच्छा, ऑफ से कोई फर्क, प्रेपोजिशन आ गया तो अगला तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। हैव भी नहीं होगा, फिर तो हैज होगा, क्योंकि वो सिंगल आदमी है, सिंगल पर्सन है। बच्चे अगर इसी वाक्य में द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर होता, यहाँ भी आर्टिकल होता सपोज करिए, तो फिर यहाँ हैव सही होता, प्लूरल माना जाता उसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द थ्री मस्कीटियर्स। बच्चे थ्री मस्कीटियर्स एक रचना है ना, एक पुस्तक है, रिटन बाई, लिखित है जो अलेक्जेंडर ड्यूमास के द्वारा। हैव बीन ट्रांसलेटेड, तो हैव बीन ट्रांसलेटर, पहली बात तो आप देखिए थ्री मस्कीटियर्स रिटन बाई, तो बाई आ गया है प्रपोजिशन, तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? थ्री मस्कीटियर्स, और थ्री मस्कीटियर्स एक पुस्तक है। तो जब वो पुस्तक है तो उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो उसके लिए जो सब्जेक्ट आएगा बच्चों, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेज। 24 देखते हैं। समवन राइटली सेज, किसी ने ठीक ठीक कहा है, दैट थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के माध्यम से कम्स मैनर, क्या आते हैं? मैनर्स आते हैं। आप देखिए सब्जेक्ट, कई बार सेंटेंस को उल्टा भी लिखा जा सकता है, मैनर्स कम, ऐसा भी लिखा जा सकता था इस वाक्य को, मैनर्स कम्स थ्रू एजुकेशन, लेकिन यहाँ लिखा है थ्रू एजुकेशन कम्स मैनर। इस बात का मतलब ये है कि कम आता कौन है, ये बताओ आप? मैनर्स। और मैनर्स जो होता है बच्चों, मैनर्स मैं बता दूं, मैनर अगर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मेथड, तरीका, और जब मैनर को प्लूरल बना देते हैं तो उसका मतलब होता है संस्कार, एटिकेट्स, एटिकेट्स माने संस्कार, है ना। तो मैनर्स एक संस्कार होता है, संस्कार होते हैं, और इसको प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो ऑब्वियसली। और एक चीज़ देखना, ये सब्जेक्ट नहीं है थ्रू एजुकेशन, आप देखो ना वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है, आता आ कौन रहा है, संस्कार आ रहे हैं ना, किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। तो वर्ब को जो परफॉर्म करता है एक्चुअली वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट मैनर्स है, और मैनर्स है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो कम से नहीं आना चाहिए बच्चों, कम आना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट, देयर वाज कंडक्टेड ए कैंडल मार्च, एक कैंडल मार्च जो है कंडक्ट किया गया बाय द साइलेंट मेजोरिटी, एक मतलब शांत बहुमत यानी जनता के द्वारा। तो मेजोरिटी प्लूरल होता, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी, बिकॉज मेजोरिटी इज प्लूरल,
तो अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी इट शुड बी वर, तो यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, वाज की जगह वर होना चाहिए। मेजोरिटी प्लूरल है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट नाउन मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, तो वर्ब लेगा तो यहाँ वाज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि मेजोरिटी क्या माना जाता है बच्चों, प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 27 क्या है, 27 नहीं सॉरी 26 मैनी ए चिल्ड्रन। मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर कि मैनी और ए और चिल्ड्रन अगर हम कह रहे हैं इस तरह से, तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैनी ए प्लस नाउन जब भी आएगा, मैनी ए चिल्ड्रन जब भी आएगा, तो पहली बात तो आप एक गलती देखिए सिंपल सी, कि इस स्ट्रक्चर में मैनी ए प्लस जो नाउन होता था, मैनी ए प्लस जो नाउन होगा, भाई ए के बाद आप नाउन सिंगुलर ही तो लोगे, कैसा लोगे, सिंगुलर। अब यहाँ चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन इसी तरह का है जैसे पोल्ट्री है, जैसे कैटल था, मैंने बताया था चिल्ड्रन, पोल्ट्री, कैटल, पिजेंट्री, जेंट्री, है ना, तो ये सब प्लूरल नाउन होते हैं क्योंकि सेम टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं इनके अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर। ठीक, तो मैनी ए चिल्ड्रन, तो पहली बात तो चिल्ड्रन ही गलत है, तो अब आप चिल्ड्रन गलत करेंगे तो चाइल्ड नहीं लगा सकते। तो ऐसा करो आपको, क्योंकि वर्ब को भी करेक्ट करना है, मतलब करेक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब कई सारे बच्चों की बात हो रही है एक साथ कलेक्टिवली, तो यहाँ से ए हटा दो तो ये सही हो जाएगा, मैनी चिल्ड्रन। अब हम मैनी चिल्ड्रन करेंगे तो यहाँ फाइट, क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा, और जब ये प्लूरल हो जाएगा तो फाइट से नहीं आएगा, क्या आएगा, फाइट, माने लड़ना। अच्छा बच्चों, ये एक ईडियम होता फाइट साई ऑफ, ये होता ना ईडियम, फाइट शाई ऑफ, इसका मतलब होता है किस चीज़ को टालना है, किस चीज़ से बचना। तो देखो यहाँ पूरे का सेंस बता देता हूँ मैं इसका, कि मैनी चिल्ड्रन, मैनी ए तो कट जाएगा इसका, और फाइट्स का फाइट हो जाएगा, मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, फाइट साई ऑफ, बचते हैं, आस्किंग माने पूछने से, क्वेश्चंस प्रश्न, टू दियर टीचर्स, अपने अध्यापकों से, एंड गार्जियंस, अपने गार्जियन से, अपने अभिभावकों से, इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कुल मिलाकर। ठीक है, एट ऑल का मतलब कुल मिलाकर। नेक्स्ट आगे देखते हैं 27, द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रपोजिशन है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट केवल क्या बनेगा, द ओनली सोर्स, सोर्स है सिंगुलर, सोर्स का अर्थ होता है स्रोत, प्लूरल होता सो सोर्सेस होता, तो अकॉर्डिंग टू दिस आर आना चाहिए कि इज आना चाहिए, इज आना चाहिए। 28 देखते हैं, वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वर। बच्चे इट हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, वर नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, इट वाज आएगा। ठीक है, क्योंकि देयर होता तो देयर में तो सब्जेक्ट नहीं होता ना, इट तो प्रोनाउन है अपने आप में, इट सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर लगाना। 28 हो गया, 29 देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। 29, व्हेन ही सर्चड केयरफुली, जब उसने सर्च करा सावधानी पूर्वक, तो ही फाउंड, उसने पाया, दैट वन ऑफ द एनवेलप्स बोलते हैं बच्चे लिफाफों को, तो एनवेलप्स लाइंग ऑन द टेबल, कि एनवेलप्स जो था वो पड़ा था, एनवेलप वन ऑफ द एनवेलप्स यानी लिफाफों में से कोई एक पड़ा था, लाइंग ऑन माने पड़ा था, ऑन द टेबल माने टेबल पर, वर बियरिंग नो नेम एंड एड्रेस, वर नहीं आएगा क्योंकि जब वन ऑफ द है तो इसमें सब्जेक्ट वन हो जाएगा, सभी एनवेलप में से एक जो था पड़ा था टेबल पर, और बाज क्या आएगा, वाज बियरिंग नो नेम एंड एड्रेस, और उस पर कोई भी नाम और पता नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ वाज आएगा अकॉर्डिंग टू 1। 30, माई बेस्ट फ्रेंड आर यू। बच्चे यहाँ देखो ये वाक्य थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड आर यू। भाई यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आर माने है कौन। देखो लिंकिंग वर्ब में हमेशा वो सब्जेक्ट माना जाता है जो लिंकिंग वर्ब से शुरू में लिखा हो, लिंकिंग वर्ब से पहले लिखा हो। यहाँ क्या लिखा है लिंकिंग वर्ब के पहले, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब लिंकिंग वर्ब की पहचान होती है बराबर का निशान लगाने पे, माई बेस्ट फ्रेंड और यू। तो माई बेस्ट फ्रेंड सिंगुलर है और यहाँ आएगा इज, माई बेस्ट फ्रेंड इज, मेरा प्रिय मित्र है, और वो कौन है, वो तुम, यू। ठीक है, यू बच्चों सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ये देखेंगे, लेकिन यहाँ मसला यू का नहीं है, यहाँ मसला माई बेस्ट फ्रेंड का। लिंकिंग वर्ब में जो शुरू में लिखा होता वही सब्जेक्ट होता। ठीक है, बात से फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा है। 31, 50,000 रुपीज़ हैव। पहली बात तो आप देखिए 50,000 रुपीज़ है ना, ये जो है 50,000 रुपये है। हैव ऑलवेज बीन ए लार्ज सम, जब आप ए लार्ज सम कह रहे हो तो इट्स ए ग्रुप ऑफ अमाउंट, तो ये एक ग्रुप है अमाउंट का, और इसके लिए हैव नहीं आना चाहिए क्योंकि, और वैसे भी मैंने बताया था आपको, अगर किसी भी चीज़ के पीछे मात्रक लिखा है, मात्रक लिखा है, तो फिर वो जो है
सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, उसको प्लूरल नहीं। तो रुपीज़ तो मात्रा की है ना 32। ए डॉल्फिन इज़ ओनली वन ऑफ द, या आप ऐसे भी दे सकते हैं, ए लार्ज सम दिया है इसमें तो सिंगुलरली ट्रीट करेगा। ए डॉल्फिन इज़ ओनली वन ऑफ द एनिमल्स, एक डॉल्फिन जो है इज़ ओनली, बच्चे ओनली अगर आ जाएगा वन ऑफ द से पहले और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो फिर हम डॉल्फिन के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब लगाएंगे वो यूजेज लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने वैसे तो ये बताया था कि ये मैं पिछले में भी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन इसे लेता है एनिमल्स को, अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंग यूज बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात समझना बच्चों, जब यहाँ ओनली आ जाता है ना तो फिर जो सब्जेक्ट माना रिलेटिव प्रोनाउन जो रिसीव करता है वो किसको रिसीव करता है, ए डॉल्फिन को। ए डॉल्फिन इज ओनली वन ऑफ द एनिमल्स, एक डॉल्फिन उन पशुओं में से केवल एक पशु है, जानवर है, दैट, तो यहाँ डॉल्फिन की बात होगी तो दैट यूज नहीं आएगा, फिर यूजेज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। यूजेज मोर देन 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन बच्चे दिमाग की, मस्तिष्क की इकाई होती है जिससे बना होता है ना, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, या अगर ब्रेन कह सकते हैं तो उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और 20% से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स का प्रयोग जो है डॉल्फिन करती है, मानव के बाद दूसरा बुद्धिजीवी प्राणी है, ठीक है, डॉल्फिन। नेक्स्ट, मोर स्टूडेंट देन वन, मैंने बताया था आपको बच्चों, अगर मोर स्टूडेंट, दो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं आया है। अब देखो इसका समझना ज़रा, ये मोर देन वन स्टूडेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मोर देन वन स्टूडेंट। और मैंने बताया था जब मोर देन वन स्टूडेंट हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर होता ना मोर देन वन और प्लस नाउन, है ना, सिंगुलर। तो फिर यहाँ जो वर्ब आएगी बच्चों तो वो हैज़ ही आएगी, बिल्कुल वर्ब तो सही है ना। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दो स्ट्रक्चर होते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट, लेकिन अगर ऐसे लिख दो इसको ना, मोर स्टूडेंट देन वन, तो बच्चों फिर प्लूरल ही आएगा। मोर स्टूडेंट देन वन तो प्लूरल आएगा, लेकिन मोर देन वन स्टूडेंट तो सिंगुलर आएगा। अब ये क्या लिखा है जरा देखते हैं, मोर स्टूडेंट देन वन, तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, यहाँ हैव आएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ भी करेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमें चूंकि ये गलत नहीं माना जाएगा ना, हम राइट टू लेफ्ट जो है एरर करें, लेफ्ट टू राइट जो है करेक्ट करेंगे, तो ये इतना तो सही लिखा है तो फिर हैज़ का हैव कर दो, यहाँ हैव आएगा। यहीं लिखा होता मोर देन वन स्टूडेंट तो फिर ये हैज़ ही सही था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, न्यूज़ ऑफ द ईयर इंगेजमेंट, पहली बात तो न्यूज़ सिंगुलर ही है, न्यूज़ ऑफ द ईयर इंगेजमेंट। अब न्यूज़ लिख देने से कोई प्लूरल थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, तो न्यूज़ सिंगुलर ही है तो पर की जगह वाज आएगा, क्लियर। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं बच्चों। ये कैसे हो रहा है भाई, हाँ ये ठीक है, इधर से ज़्यादा कट गया, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। 35 देखते हैं बच्चों। अरे यार ये कट रहा है साइड से, एक सेकंड, चलिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, इतने ही करिए, बाकी ये अगले बार में मैं करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये शायद जो मैंने स्कैन किया है पेपर ये कट गया है साइड से। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बच्चों।